स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में, जहां पे आपको मिल रही है अभ्युदय योजना से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके और सारी इन्फॉर्मेशन बेहतर और सही ढंग से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी कि एग्ज़ाम के सिलेबस के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। इसके अकॉर्डिंग मैंने एक जो वीडियो था वो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। अगर आपने अभी तक का नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, और वहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से बता रखा है कि सिलेबस आखिर क्या रहने वाला है। उसमें कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भाई नीट का क्या सिलेबस रहेगा अगर एग्ज़ाम होगा तो, और अगर जेई का एग्ज़ाम हुआ तो क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर पूछ रहे थे कि एनडीए का एग्ज़ाम होगा तो क्या, यही 3-4 का बताया गया है। यूपीएससी के लिए तो कॉमन सब्जेक्ट थे, आपको जीएस ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस वीडियो में जो सिलेबस बताया था उसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ, जिससे जिन लोगों ने नहीं देखा है, अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके देख सकते हो, और अगर वो नहीं देखा है तो उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट मैंने दिखाया था वो भी मैं अभी दिखाई दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ क्या है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक का बने रहिएगा और मैं प्रॉपर तरीके से उसको समझाऊंगा कि आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है और क्या बेहतर मिलने वाला है अभ्युदय योजना के तहत आज की डेट में जो अपडेट आया है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो भाई सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के लिए मैंने बताया था कि साइंस कॉमन सब्जेक्ट रहेगा सब में। और एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये चारों चीज़ें तो आपको पढ़नी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सभी को पढ़नी है, यानी हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और इन्वायरमेंटल और यूपी स्पेशल तो आपको पढ़ना है, क्योंकि आप प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो तो अब आपको सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ेंगी। आप नीट हो या जेई हो या आप क्या हो, ये मैं मायने नहीं रखता। जैसे आप अगर एडमिशन कराने जाते हो किसी चीज़ में, जैसे मान लीजिए आपने 10th की एडमिशन कराने जाना है, तो आपको साइंस जो पूछा जाएगा और जो सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा वो 9th स्टैंडर्ड का होगा या फिर कहीं किसी चीज़ का होगा, तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। तो उसी तरह से ये भी आपका एक पात्रता परीक्षा है, तो इसमें आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब एक चीज़ आप जान लीजिए कि यूपीएससी के लिए, यानी जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको ये चारों सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारी सब्जेक्ट जो 12-14 हैं इनको आपको डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में क्या आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो आम भाषा में आती हों और जिसको हर कोई याद कर सकता हो, वही सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने पेपर में देखा था कि पिछली दफ़ा बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन पॉलिटी और हिस्ट्री और जियोग्राफी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनको देखना आपके लिए बेहतरीन रहेगा कि आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो, इससे आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, और बात करें अगर दोस्तों एनडीए के बारे में, अगर एनडीए में अगर मैं बात करूं तो एनडीए में आपको क्या चीज़ की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वो मांगी जाती है 10+2 विद मैथ के साथ में। ठीक है, तो अब आपको चीज़ ये देखनी मिल जाएगी आपको यहाँ एक्स्ट्रा क्या देगा। ये सारी चीज़ें तो 14 आपको पढ़नी है, आप एडिशनल में कोई नई चीज़ नहीं जोड़ सकते हो। आपको यहाँ पे मैथ काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करनी होगी। अब मैथ का सिलेबस क्या रहेगा, इसका क्या चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए अपनी क्वेरीज़ को, मैं आपको प्रॉपर तरीके से मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करके बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन मैथ आपको यहाँ प्रॉपर पढ़ने हैं। आपने जो 12th में मैथ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करनी है। अब कौन से स्पेसिफिक हैं इसके लिए कोई ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है कि जिससे आप उसको प्रिपेयर करके पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं सिलेबस निकाल के खुद से एनालिसिस करके उसके बाद में कैसे पेपर आए थे उसको देख के मैं आपको सारे टॉपिक बता दूंगा, जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं नीट और या फिर जेई के लिए, अगर मैं बात करूं जेई के लिए, तो जेई में आप देखिए कि इसमें भी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है 10+2 की, और 10+2 पे भी आपको एलिजिबिलिटी दिखा के उसके बाद में आपसे मैथ या साइंस को ज़्यादा प्रेडिक्टेबल। अब आपको यहाँ पे आपको क्या देखना है, वहाँ तो आपको हिस्ट्री माफ़ कीजिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा प्रेडिक्टेड नहीं करना था एनडीए में, लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ, ये चीज़ें आपकी
नॉर्मली तैयार होनी चाहिए काफ़ी अच्छे तरीके से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये 12 चीज़ें आपको तैयार करनी होंगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब बात करें अगर नीट के लिए, तो नीट में आपको भाई यही चीज़ देखने की वहाँ पे भी मिलेगी, वहाँ पे आपको मैथ ज़्यादा नहीं, वहाँ आपको बेसिक मैथ हो सकता हो पूछा जाए, उसके स्थान पे आपसे बायो पूछा जा सकता है। तो आपको करना ये है कि आपको थोड़े थोड़े अंतराल में जोड़ के उसके बाद में अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनानी है। तो ये प्रॉपर तरीका अगर आप अपनाते हो तो हो सकता हो आप क्वालिफाई कर जाओ अभ्युदय योजना के एग्ज़ाम में, जो कि 4 और 5 मार्च को होने वाला है, ठीक है। तो आप इस प्रोसीजर को अपना के और काफ़ी अच्छे तरीके से मार्क उठा सकते हो अपने सिलेबस को डिस्कस करते हुए, ठीक है। अब बात करते हैं आज की जो बेस्ट खबर आई है, जो कि आपके लिए बेहतरीन है। तो अभी ऑफिशियल ट्वीट पे एक ट्वीट आया था 3:42 पे, मैंने देखा है कि इस पे लिखा गया है कि अभ्युदय योजना के अंतर्गत युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए मंडल स्तर पर स्थापित कोचिंग केंद्रों की व्यवस्था और शिक्षण कार्य को नियमित मॉनिटर किया जाएगा। अब इस ट्वीट का तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन आपके लिए ये ट्वीट क्यों इम्पोर्टेंट है मैं ये बता देता हूँ। मॉनिटरिंग की जाएगी, इसका मतलब इसके ऊपर कोई आधिकारिक व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे मॉनिटर की जाएगी। तो ये कहने का मतलब यही नहीं है कि अभी जो 50,000 लोगों को सिलेक्शन कर लिया गया है वही इसके लिए सफिशिएंट रहेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और हो सकता है वो शाम को आपको मिल जाए। तो अगर नहीं मिलता है तो इसमें ही समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर वो 50,000 लोगों को ही ले रखे हैं तो मॉनिटरिंग का कोई प्रोसीजर नहीं बनना है। इसका मतलब अभी इसमें और भी बच्चे लिए जाएंगे, और वो बच्चे कैसे लिए जाएंगे, वो परीक्षा देके। तो आपको करना ये है कि अगर 50,000 बच्चों में, और एक चीज़ मैं और डाटा आपको बता देता हूँ कि जब ये 50,000 बच्चे लिए गए थे तो 4 लाख ही रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो अब आप सोच सकते हो थोड़ा कंपटीशन भी यहाँ पे बढ़ चुका है। लेकिन ये भी है कि कुछ लोग अनऑफिशियली तरीके से इसको किए हुए हैं। जैसे अनऑफिशियली कहने का मतलब आपसे रजिस्ट्रेशन कई बार हो गया है तो वो भी शो आउट कर रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है और परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी मैं जो सिलेबस डिस्कस किया उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, काफ़ी अच्छे तरीके से आपका फ़ायदा हो जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप पास भी कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज के इस वीडियो में। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको अभ्युदय योजना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर सबसे बेहतर, सबसे सटीक और सबसे अच्छी तरीके से इसी चैनल में मिलती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।